आरोप आप पे लगते हैं कि फंडिंग हो रहा है, फंडिंग से चल रहा है मामला, इस पे क्या कहिए? देखो ये फंडिंग है हमारी। ये वो फंडिंग है, लोगों के घर से आती है, बनी हुई आती है, आराम से लोग बना के अपने मन से बेचते हैं। जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बना के बेचते हैं। कौन कह रहा है आपको कि फंडिंग चल रहा है? मीडिया में जैसे कि फंडिंग चल रहा है, बीजेपी वाले तो आरएसएस वाले, यही दो कह रहे होंगे। तो ये जो है ना, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष यहाँ पर फंड दे रहा है या कहीं बाहर से कोई फंड आ रहा है, बल्कि सारे कॉकरोचेस मिलकर और जो यहाँ पर युवा हैं सब अपनी पॉकेट से कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है लेकर आते हैं। छात्रों के साथ ही अगर अन्याय होगा, उनके साथ अहित होगा, तो ये किसी भी देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। अगर किसी देश को आप बर्बाद करना चाहते हो, उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना नहीं है। पुलिस आपके घर पे पहुंची, क्या उन्हें प्राप्त हुआ? कोई फंडिंग मिला, कैश मिला, नकद मिला, हमारे चांदी मिला? हमारे घर नहीं, एक भाई था, उनके घर पे गई है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, धर्मेंद्र प्रधान अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पुलिस चाहे हमें जेल में डाले, हम कोई गैर जरूरी मांग के लिए यहाँ पर नहीं आए, ना ही तो हम कोई किसी जातिगत उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं, ना ही कोई राजनीतिक उद्देश्य है, ना ही कोई धार्मिक उद्देश्य है, ना ही कोई ये है कि हम कोई फेम या प्रसिद्धि चाहते हैं। कोई व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ यहाँ पर छिपा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि शिक्षा का बजट पूरे बजट का 10% बजट होना चाहिए, चिकित्सा का बजट पूरे बजट का 10% होना चाहिए। आपको हमने पूर्व में देखा है कि कहीं झुकी नहीं है सरकार, बैकगियर नहीं लगता है, तो क्या ये ड्राइवर इतना ट्रेंड है कि सरकार बैकगियर लगा? ऐसा नहीं है, सरकार झुकी नहीं है, सरकार झुकी है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त जुनैद भाई हमारे साथ हैं, जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन जारी है, भूख हड़ताल भी जारी है और लगातार ये खाना खिलाने का काम जो है इनका वो लगातार जारी है। एक लंबी लाइन आप देख सकते हैं, कतार देख रहे हैं, जिसमें तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो लाइन में लगे हुए हैं और जुनैद भाई सबको जो है खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। या एक आरोप भी आप पे लग रहा है कि आपको फंडिंग हो रही है, धरने को फंडिंग हो रही है, फिर उसके बाद लगातार खाना भी जारी है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। फंडिंग का तो ये है, कोई 2 प्लेट मतलब कोई चावल देकर चला जाता है, कोई 10 आदमियों का खाना देकर चला जाता है, कोई कुछ बिस्किट देकर चला जाता है, कोई नमकीन देकर चले जाता है, कोई पानी देकर चला जाता है। तो ये जो है ना, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष यहाँ पर फंड दे रहा है या कहीं बाहर से कोई फंड आ रहा है, बल्कि सारे कॉकरोचेस मिलकर और जो यहाँ पर युवा हैं सब अपनी पॉकेट से कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है लेकर आते हैं। कोई फ्रूटी लेकर आ गया, कोई लाहौरी जीरा लेकर आ गया, कोई लस्सी लेकर आ रहा है, कोई खाना लेकर आ रहा है। तो ऐसे मिल बांट कर ये सब चल रहा है और ये चलता रहेगा। शुरू में मैंने देखा कि अपने घर से तमाम पैसे लगा करके यहाँ पे आपने खाना खिलाया सबको। हमारी कोई हैसियत नहीं है किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके या एक दाना भी खिला सके। सब ऊपर वाले के कृपा से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है। ये सब चलता रहेगा और ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग, यहाँ पर जो लोग आए हैं दूर प्रदेशों से, जिलों और शहरों से, छोटे छोटे सुदूर गांवों से, वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि देश के हित का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। और छात्रों के साथ ही अगर अन्याय होगा, उनके साथ अहित होगा, तो ये किसी भी देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। अगर किसी देश को आप बर्बाद करना चाहते हो, उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो। तो लगा था कि जिस तरह आपके घर पे पुलिस गई, आप यहाँ से चले जाएंगे, आपका खाना बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ बंद ऐसा दिखा नहीं। ये सब चलता रहेगा और किसी को इतना भी मत डराइए कि वो डरना ही छोड़ दे। हम यहाँ पर कोई गैर जरूरी मांगों के लिए नहीं आए हैं और हमारा कोई ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं। हम मांग ये कर रहे हैं सिर्फ कि शिक्षा मंत्री अपनी अकाउंटेबिलिटी लीजिए और इस्तीफा दीजिए, क्योंकि लाखों लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है और पूरे देश भर में प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अन्याय हो रहा है, लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं। अभी जयपुर में कल या परसों की मैं पेपर लीक पढ़ रहा था, पैरामेडिकल का पेपर 5.5 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है। मतलब पैसों में पेपर बिक रहा है, तो इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको आप नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चा 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहा है, वो फिर भी सीट को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि पेपर लीक के जरिए सीट को बेचा जा रहा है। जैसे जयपुर में अभी साक्षात प्रमाण हमें मिला। तो जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब ये खिलवाड़ नहीं है। पुलिस आपके घर पे पहुंची, क्या उन्हें प्राप्त हुआ? कोई फंडिंग मिला, कैश मिला, नकद मिला, चांदी मिला? हमारे घर नहीं, एक भाई था, उनके घर पे गई है, लेकिन हमारी भी एलआईयू के द्वारा जो चल रहा है, जो भी है,
लेकिन हम जो है यही चाहते हैं कि देश के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हम कोई गैर जरूरी मांग के लिए यहाँ पर नहीं आए, ना ही तो हम कोई किसी जातिगत उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं, ना ही कोई राजनीतिक उद्देश्य है, ना ही कोई धार्मिक उद्देश्य है, ना ही कोई ये है कि हम कोई फेम या प्रसिद्धि चाहते हैं, कोई व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ यहाँ पर छिपा हुआ है। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ सब कुछ अपना घर बार छोड़कर, कौन चाहेगा कि अपना घर बार छोड़कर, अपने एसी रूम्स को छोड़कर ऐसे। की तबीयत खराब हो गई थी, अब कैसी तबीयत है? हालत ठीक तबीयत है? अभी भी मेरी सही नहीं है, लेकिन ये तो सूजा हुआ है पूरा? पैर अभी भी सूजा हुआ है। लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट मेरे अपने भाई को यहाँ पे बुलाया था, तो उसका भी लोगों ने गलत वो निकाल दिया। जबकि आज व्यक्ति बीमार होता है तो दिखाएगा नहीं क्या? अब मैं मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। अगर मैंने फिजियोथेरेपिस्ट यहीं पर आकर तो उसको दिखा दिया और उसने यहीं पर उसको कर दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अभी भी देखो, मेरा पैर अभी भी सूजा हुआ है लगातार। कितनी सूजन है पैर के अंदर। तो इसमें कोई गलत उसको उसमें प्रचारित करना। तो सूजन भी है, तकलीफ भी है, दर्द भी है, और दीप्ति ने भी आपको समझाया, फिर भी आप आंदोलन में लगे हुए हैं क्या? हम इसीलिए लगे हैं कि हम बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम देश के भविष्य के लिए और छात्रों के भविष्य के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक समय है और बहुत लंबे समय के पश्चात लोग किसी अच्छे मंच पर एकत्रित हुए हैं। और हम तो चाहते हैं कि शिक्षा का बजट पूरे बजट का 10% बजट होना चाहिए, चिकित्सा का बजट पूरे बजट का 10% होना चाहिए। आप लगातार क्यों कैंपस के फंड कट्स कर रहे हैं? आप लगातार क्यों स्कॉलरशिप को कट्स कर रहे हैं? आप मतलब चल क्या रहा है देश में? अच्छा, जंतर मंतर पे अभी मैंने देखा पुलिस बढ़ा दी गई है, तो क्या कोई डर भी है कि आज रात को खाली करा दिया जाए या कुछ? बिल्कुल नहीं है। हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं और अहिंसात्मक रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार, हम जो भारत का संविधान है उसके अनुसार हम लगातार संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, धर्मेंद्र प्रधान अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पुलिस चाहे हमें जेल में डाले, कुछ भी करे, लेकिन हम अब छात्रों के हितों के लिए और देश के भविष्य के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। सरकार को हमने पूर्व में देखा है कि कहीं झुकी नहीं है सरकार, बैकगियर नहीं लगता है, तो क्या ये ड्राइवर इतना ट्रेंड है कि सरकार बैकगियर लगता है? ऐसा नहीं है। सरकार झुकी नहीं है, सरकार झुकी है। हमने किसान आंदोलन किया, फार्मर प्रोटेस्ट में, हो सकता है लंबा समय लगा और दुर्भाग्यवश 700 से 750 से भी अधिक किसानों हमारे बीच से चले गए, लेकिन अंततः हमारी जीत हुई। पर मैं चाहूंगा कि आप दिखा दे क्या सब आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, क्या खिला। बिल्कुल सब कुछ चल रहा है सामने और लगातार 20 से 22 घंटे। देखिए जुनैद भाई यहाँ पे दिखा रहे हैं कि क्या सब चल रहा है। फंडिंग कुछ है या फिर कुछ मामूली सा चीज चल रहा है? यहाँ पर पानी है और इस तरफ लाहौरी जीरा, ये सब चल रहा है। सब लोगों को मिल रहा है या कुछ वीआईपी किस्म के लोगों को मिल रहा है? नहीं, सभी लोगों को पूछ लीजिए ना, लोगों से सबको मिल रहा है यहाँ पे? मैं सीजेपी की टीम में हूँ। टीम वाले को सिर्फ मिल रहा है या सबको मिल रहा है? नहीं, सबको मिला। हमारे यहाँ 10 दिन से है। कोई लाइन नहीं है, माताओं बहनों के लिए कोई लाइन नहीं, बाकी सबके लिए लाइन है। हाँ, ये देखिए ये क्या चल रहा है, ये क्या सब मिल रहा है? चिकन वगैरह भी है? अरे भैया नहीं भैया, यहाँ पर सिर्फ ओनली वेज है। राजमा चावल मिल रहा है, अभी छोले चावल मिल रहा बिरयानी तो नहीं है? है। वेज बिरयानी मिलती है जी। अच्छा। बिरयानी भी मिलती है, लेकिन वेज बिरयानी मिलती अच्छा, ये जो आरोप आप पे लगते हैं कि फंडिंग हो रहा है, फंडिंग से चल रहा है मामला, इस पे क्या कहिएगा? ये सब लोगों का दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर कोई अभी आया था बेचारा, 10-15 पैकेट इसके दे के गया है। 10 सिल्ली और किसको भिजवा दे? 10 सिल्ली क्या हो गया? सिल्ली क्या हो गया? घट गया क्या? वो ये सब देखो, कोई अपना नमकीन से क्या जा रहा है? कोई आरोप आप पे लगते हैं कि फंडिंग हो रहा है, फंडिंग से चल रहा है मामला, इस पे क्या कहिएगा? ये देखो, अच्छा, इसमें घर का बना हुआ खाना आया? आगे लोग खाना लाए हैं। देखो ये फंडिंग है हमारी। तो ये प्रोटेस्ट इस तरीके से चल रहा है? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये वो फंडिंग है, लोगों के घर से आती है, बनी हुई आती है, आराम से लोग बना के अपने मन से बेचते हैं। जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बना के बेचते हैं। देखिए लोग जो है या खुद भी जो है ला करके, चाहे पानी हो, चाहे लाहौरी जीरा हो, चाहे दाल हो, खुद से भी घर से बना के ला रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पे जी, क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है आपको कि फंडिंग चल रहा है मीडिया में, जैसे कि फंडिंग चल रहा है? बीजेपी वाले तो आरएसएस वाले यही दो कह रहे होंगे। या तो साधारण खाना चल रहा है? आप देखिए, आपको सामने आपके कैमरा में तो लेंस तो नहीं लगा है, वो तो देख रहा है ना। ये टीन में देखिए, टेररिस्ट का खाना है, टीन के अंदर आ रहा है। जुनैद भाई बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ पे जुनैद भाई से बात की, जो लगातार जो है जंतर मंतर पे जो है खाना खिला रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।